हर एक व्यक्ति का जीवन दुख, परेशानी और संघर्ष से घिरा हुआ है। क्या इसका समाधान है? हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कहीं न कहीं अपने मन के मैल को, मन के कीचड़ को साफ नहीं रख पाते हैं। यूं कहें तो उसका सही समाधान नहीं निकाल पाते हैं। खैर चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। शायद आपको इस कहानी से इस सवाल का हल मिल जाए। महात्मा गौतम बुद्ध के समय की बात है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह किसान बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था। अपने 2 बच्चों और पत्नी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। शायद यही उसकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह थी। समय बीतता गया, उसकी परेशानियां परिवार की जरूरतों के साथ बढ़ती ही जा रही थीं। वह दिमाग से और मन से बहुत अशांत रहने लगा था। कहीं न कहीं वह बहुत ज्यादा दुखी हो गया था अपने परिवार की जरूरतों को नहीं पूरा कर पाने की वजह से। एक दिन उसने यह फैसला लिया कि वह अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। आखिर वह मनहूस दिन और काली रात आ गई, जिस दिन वह अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को छोड़कर घर से कहीं दूर चला गया। वह किसान चलता ही गया, चलता ही गया। रात से सुबह हो गई, सुबह से फिर दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से फिर रात हो गई और फिर सुबह हो गई। उस किसान की मन की पीड़ा इतनी ज्यादा थी कि उसके पैरों के छाले और पैरों से बह रहे खून के आगे फीके पड़ गए थे। ना भूख की चिंता, ना प्यास की चाह, बस चलता ही गया, चलता ही गया। आखिरकार जंगल में चलते चलते उसका शरीर इतना ज्यादा थक गया कि वह एक नदी के किनारे जाकर वह गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद उस किसान को होश आया। वह बेचारा इतना ज्यादा प्यासा था कि तुरंत वह नदी के पास गया। जैसे ही वह पानी पीने के लिए हाथ पानी में डाला, उसे सामने नदी के उस पार कुछ लोगों का झुंड दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो उसे एक वृक्ष के नीचे महात्मा गौतम बुद्ध बैठे हुए नजर आए। वह तुरंत दौड़ के उनके पास गया और उनके पैरों पर गिरकर बोला कि हे महात्मा, हे भगवान गौतम बुद्ध, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महात्मा गौतम बुद्ध के शरण में आया हुआ कोई भी व्यक्ति खाली हाथ वापस नहीं जाता। यह किसान तो केवल उनका शिष्य बनना चाहता था। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने उसकी मनोदशा को देखते हुए उसे अपना शिष्य बना लिया और बताया कि आपका मन पानी की तरह शांत हो जाएगा, जिससे हम अपने जीवन में सही निर्णय का चुनाव करते हुए उसका समाधान निकाल लेंगे। किसान को महात्मा गौतम बुद्ध जी की सारी बातें बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गईं। उसे यह भी समझ में आ गया कि उसके परिवार में आई हुई सारी परेशानियां, दिक्कतें और जिम्मेदारियां भी इसी सरोवर के सड़ी गली हुई पत्तियों और मिट्टी रूपी कीचड़ की तरह ही हैं। बस जरूरत है थोड़ा समय निकालकर मन को शांत करते हुए उन परेशानियों और दिक्कतों के बारे में समझने और उसका समाधान निकालने की। दोस्तों, समय के साथ साथ हर एक इंसान की जरूरतें बढ़ती ही जाती हैं। हो सकता है किसी की जरूरत कम हो सकता है किसी की जरूरत ज्यादा हो, लेकिन हमें उन जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। हाँ, यह जरूर है कि मेहनत करते वक्त हमें बहुत सारी कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से बहुत बार हमारा मन अशांत हो जाता है, निराश हो जाता है, दिल दिमाग में एक अजीब सी हलचल होने लगती है, जिसके वजह से हम गलत फैसला ले लेते हैं। परंतु दोस्तों, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें अपने दिमाग को शांत करने की जरूरत है। थोड़ा समय देकर इसके बारे में सोचने की जरूरत है। इसका समाधान कुछ न कुछ जरूर निकल आएगा। दिमाग को शांत रखें, कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें। समय लगेगा, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस गौतम बुद्ध इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं